सबसे पहले अब तक की सबसे अहम खबर, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस में सरकारी वकीला ने शाह महमूद कुरैशी का रिमांड मांग लिया है। प्रोसिक्यूटर ने वीडियो बयान को अदालत में बतौर सबूत पेश कर दिया है। अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि ये इदारों के खिलाफ हमला था जिनकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। हमने देखना है कि यह एहतजाज की कॉल के पीछे क्या अनासर थे। कहा कि दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 रोज तक का रिमांड दिया जा सकता है। शाह महमूद के वकील मलिक इमरान ने कहा, इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिस पर केस बनाया जाए। पूरे चालान में FIR की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी का 30 रोज का रिमांड मांग लिया। अदालत ने समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी के रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के 24 घंटों बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाए। अदालत को बताया, मैं 5 बार मेंबर असेंबली रहा। SHO ने मुझे मुक्का मारा और लात मारी। जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया। सीने में तकलीफ हुई लेकिन डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। आप कुरान पाक मंगवा लें, मैं हलफ देता हूँ 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं था। मेरी बीवी कराची के अस्पताल में थी, मैं वहां था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। मुझे एक हुक्मनामे के बाद गिरफ्तार किया जाता है, फिर ऑर्डर वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा, अभी जेल की हुदूद में था कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? और उन्होंने ये भी कहा कि ऊपर अल्लाह नीचे आपका कलम है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोलने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़े खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने निगरां काबीना से जानिबदार वुज़रा को हटाने के मामले में फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। इसकी तफसील नौशीन यूसुफ के पास है, उनसे जानते हैं। नौशीन, क्या तफसील है, क्या फैसला सुनाया गया है? जी बिल्कुल, जानिबदार वुज़रा को वफाकी काबीना से हटाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए जो दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल है उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने फवाद हसन फवाद को जो है हटाने का मुतालबा किया था अपनी दरखास्त में। फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद जो हैं वो निजकारी के वजीर हैं और वो इलेक्शन अमल पर मुतासिर नहीं हो सकते। उनका माजी में भी वो अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं। जो दरखास्त है ये जाती रंजिश का मालूम होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन में निगरां काबीना की जानिब से वुज़रा को हटाए जाने का मामला। फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर दें आपको। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल से मुतालिक बानी PTI की दरखास्त पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करते तो पहले देखते कि क्या करना है। जज खुफिया ट्रायल की सर्टिफाइड कॉपियां दे रहा है। साइफर रियासती खुफिया सिस्टम है और ये शख्स इसकी सर्टिफाइड कॉपियां बांट रहा है। अटॉर्नी जनरल से कहा, जल्दबाजी ना करें, चाहे आज़ादी मिली या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। आज केस खत्म नहीं कर रहे। केस की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। लाहौर में NA 122 में इमरान खान के वकीला उनके कागजात पर एतराज़ात का जवाब देंगे। इसकी तफसील बता रहे हैं इरफान नसीर। मैं लाहौर में कैंट कचहरी में खड़ा हूं और जहां NA 122 के रिटर्निंग अफसर मोहम्मद इकबाल का दफ्तर कैंप किया गया है। PTI के बानी चेयरमैन के कागजात नामजदगी पे जो इतराज़ात दाखिल किए गए थे उनके वकला अज़हर सदीक और मोहम्मद खान खल आज दोपहर को उनके जवाब देंगे। जबकि बिलावल भुट्टो के जो कागजात NA 127 से दाखिल किए गए थे वो उन पर भी इतराज़ात की समाअत होगी। जबकि सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी बाद जो सियासी जमातें हैं उनकी मखसूस नशिस्तों के लिए और अक़लीती नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है और ये शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। जी, चिन्योट में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों से उम्मीदवारों के मुकर्ररा साइज से बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स उतरवा दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुताद्दिद मकामात पर कार्रवाइयाँ की। कार्रवाई के दौरान उम्मीदवारों के मुकर्ररा साइज से बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स उतरवा दिए गए। DMO का कहना है कि किसी उम्मीदवार को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने नहीं दी जाएगी। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उम्मीदवार अपनी मुहिम चलाएं।
और क्रिकेट मैच की अपडेट ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए हैं। यूं ऑस्ट्रेलिया को अब तक मैच में मजमूई तौर पर 241 रन की बढ़तरी हासिल है। आपको अपडेट करें, मिचेल मार्श 96 रन बनाकर आउट हो गए। स्टीव स्मिथ के साथ 153 रन की शराकत लगाई। स्मिथ 50 और एलेक्स कैरी 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। मीर हमजा ने 3 और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में शानदार आगाज फराहम किया। 16 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन भेज दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले उस्मान ख्वाजा को 0 पर चलता किया, फिर लबुशेन को 4 रन पर आउट किया। मीर हमजा ने 2 गेंदों पर 2 शिकार किए। पहले डेविड वार्नर को बोल्ड किया, अगली ही गेंद पर ट्रेविस हेड की भी विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हो गई। जागते रहना खिलाड़ियों, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में अब सोना मना है। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया, नींद होटल में पूरी करके ग्राउंड में पहुंचें। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की हिदायत है कि पुरानी आदत बदलना होंगी। ड्रेसिंग रूम में सोने वाले खिलाड़ी पर $500 जुर्माना आयद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो या रिजर्व प्लेयर हो, सोना मना है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की हिदायत पर अमल करते हुए टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपनी नींद होटल में पूरी करके आएं। हर खिलाड़ी पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। जो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सोता हुआ पाया गया उस पर $500 का जुर्माना होगा। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया कि पुरानी आदत बदल डालें। इत्तलात के मुताबिक इससे कबल ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी नींद पूरी किया करते थे। दफ्तर खारजा में दौरान ब्रीफिंग सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या भारत की तरफ से हाफिज सईद की हवालगी का कोई मुतालिबा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जवाब दिया कि ये कयास पर मबनी रिपोर्टिंग है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान भारत समेत सबसे पुरअमन ताल्लुकात का हामी है। कल खबर आई थी कि हाफिज सईद की हवालगी के लिए भारत ने पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है। खबर में कहा गया था कि भारत हाफिज सईद से पुलवामा हमले की तहकीकात चाहता है। मजीद जानेंगे एजाज सैयद से। एजाज, बताइएगा मजीद क्या कहना है इस मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का? जी, ये कल खबर मैंने ही रिपोर्ट की थी और इस खबर में बताया गया था कि भारत की तरफ से दरख्वास्त दी गई है हाफिज सईद की हवालगी के हवाले से और पुलवामा की तहकीकात करना चाहते हैं। हालांकि भारत माजी में ये कह चुका है कि ये पुलवामा का जो वाकया है वो जैश मोहम्मद ने किया है। आज दफ्तर खारजा में जब ये सवाल किया गया तो तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये क्यास पर मबनी रिपोर्टिंग है, उस पर हम तबसरा नहीं करेंगे। बाद में भी उनसे इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया मुझे कि वो इस बात की उन्होंने जानबूझकर इस बात पर तबसरा नहीं किया और तरदीद से गुरेज किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने भत्ताखोरी में बढ़ते हुए अफगान सिम के इस्तेमाल के पेश नज़र आईजी पुलिस को खत इरसाल कर दिया, जिसमें अफगान सिम को ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान कम्युनिकेशन की वजारत खारजा के जरिए अफगान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मैकेनिज्म वज़ा करने की इस्तदा की गई है। तफसील जानते हैं अबू बकर सिद्दीक से। जी अबू बकर। बिल्कुल मुबशिर, सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने बत्ताखोरी केसेस से मुतल्लिक इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एक खत लिखा है और इस खत में बताया गया है कि प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत बत्ताखोरी केसेस की रजिस्ट्रेशन और तहकीकात के लिए सीटीडी को इख्तियार दिया जाए। जबकि खत में ये बात भी कही गई है कि गैर मुल्की नंबर्स ब्लॉक करने के लिए अफगान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ जो है तरीक़ेकार वज़ा किया जाए। खत में बताया गया है कि बत्ताखोरी में इस्तेमाल गैर मुल्की नंबर्स का डेटा तक रसाई की सलाहियत जो है वो सीटीडी के पास नहीं है। जबकि ये भी बताया गया है कि व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया तक रसाई के लिए सीटीडी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसका दर्जा दिया जाए। ये इंकशाफ भी इस खत में किया गया है कि बत्ताखोरी में तकरीबन 99% गैर मुल्की बिलखुसूस अफगान सिम जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जबकि अफगान सिम के इस्तेमाल। ठीक है, खत का मतन आपने हमसे शेयर किया अबू बकर सिद्दीक, शुक्रिया। इसराइली फौज की जनूबी और वस्ती गजा में शहरी आबादी और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी जारी है। इसराइली फौज ने रफा में ताज़ा बमबारी की। इसराइल के ज़ेरे कब्जा गुलान पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइली फौज का ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। इसराइली अखबार के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन गिरने से कई घरों में आग भड़क उठी। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में खान यूनिस के मज़ाफ़ात में अपनी मज़ीद नफरी भेज दी है। साल 2023 दुनिया के अमीर तरीन खानदानों के लिए शानदार रहा। यूएई का हुक्मरान खानदान अन नहयान
861 खरब 63 अरब रुपए के साथ दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। 5 साल में पहला मौका है कि वॉलमार्ट के वारिसों के अलावा कोई और खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान बना। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन खानदान की फहरिस्त में अमेरिका का वॉल्टन खानदान दूसरे, फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हर्मेस के मालिकान तीसरे, पालतू जानवरों की प्रोडक्ट के हवाले से मशहूर अमरीकी खानदान मार्स चौथे नंबर पर, जबकि कतर के शाही खानदान अत्तेहानी 5वें नंबर पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर खानदानों में अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज के मालिकान छठे, सऊदी अरब का शाही खानदान अल साउद 7वें, भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिकान अंबानी खानदान 8वें नंबर पर मौजूद हैं।